PSL 3 ट्रॉफी की निकाब कुशाई आज होगी। PCB का भारतीय बोर्ड को हर्जाने का नोटिस। कराची के नौजवान क्रिकेटर ने ड्रॉप होने पर खुदकुशी कर ली। वनडे परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड फखर जमान और मोहम्मद आमिर के नाम। टीमों को करप्शन से बचने का सबक याद करा दिया गया। मिसबा की ज़ेरे सदारत जीत का अज़म लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दुबई पहुंच गई। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। PSL 3 की ट्रॉफी की निकाब कुशाई आज होगी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 3 में शामिल टीमें दुबई पहुंच चुकी हैं, जहां आज ट्रॉफी की रौनुमाई होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में PSL के तीसरे एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी है और इवेंट में शामिल टीमों के कप्तान दुबई पहुंच चुके हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज ट्रॉफी की तकरीब रौनुमाई सजाई जाएगी, जिसमें फ्रेंचाइज मालिकान, मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम शरीक होंगे। PSL 3 की ट्रॉफी को हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाएगा, जहां तमाम टीमों के कप्तान उसके साथ तस्वीर भी बनाएंगे। PSL 3 की इफ्तिताही तकरीब 22 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी, जिसके बाद इवेंट का इफ्तिताही मैच पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा और मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे शुरू होगा। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो ट्रॉफी लाई जाएगी वो डैरेन सेमी ट्रॉफी के लाएंगे, उसके बाद वो तकरीब में लेकर जाएंगे, क्योंकि दिफाई चैंपियन जो पिछली बार थी वो पेशावर थी। देखना है कि PSL 3 में कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि 22 फरवरी से PSL का आगाज होने जा रहा है और इसका फाइनल कराची में खेला जाएगा, जबकि 2 प्लेऑफ मैचेस लाहौर में होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PCB का भारतीय बोर्ड को हर्जाने का नोटिस। ICC हुकाम की हठधर्मी के बायस मामला तातुल का शिकार नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ हर्जाने का नोटिस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हुकाम की हठधर्मी के बायस बदस्तूर खटाई में नजर आ रहा है। 3 माह गुजर जाने के बावजूद केस सुस्त रवि का शिकार है। इस सिलसिले में भारत से ताल्लुक रखने वाले ICC के सदर शशनाक मुनरू की जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि ICC का कहना है कि उनके कानूनी माहिरीन इस केस का जायजा ले रहे हैं, जिसके बाद ICC की तनाज़ात हल करने वाली कमेटी एक्शन में आएगी। PCB का कोरिंग बोर्ड पहले ही इस मीटिंग के रोलिंग के हवाले से कह चुका है कि जो ICC के सदर हैं उन्होंने इस जो इजलास में जो शिरकत की है वो इस तरह थी जैसे वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान हो। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मुआहदा तय है क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान कि वो सीरीज खेलेंगे, लेकिन भारत की जानिब से कोई भी सीरीज नहीं खेली जा रही, जिसके बाद PCB ने ICC से राब्ता किया है और PCB का कहना है कि जो मैचेस करवाए जा रहे हैं वो करवाए जाएं, वरना उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो वो जो नुकसान है वो भी भारत पूरा करे। अब देखना है कि इस केस में आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची के नौजवान क्रिकेटर ने ड्रॉप होने पर खुदकुशी कर ली। मोहम्मद ज़रियाब ने कोचिस के गैर मुनासिब रवैये के बायस गुज़श्ता रात गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। कराची के नौजवान क्रिकेटर मोहम्मद ज़रियाब ने टीम से ड्रॉप होने पर दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। साबिक वनडे खिलाड़ी आमिर हनीफ के बेटे मोहम्मद ज़रियाब ने टीम से ड्रॉप होने पर दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है। मोहम्मद ज़रियाब अंडर 19 टीम में खेल चुका है, ताहम मोहम्मद ज़रियाब ने कोचिस के गैर मुनासिब रवैये के बायस गुज़श्ता रात गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर ली है। 17 साला मोहम्मद ज़रियाब साबिक क्रिकेटर आमिर हनीफ का बेटा है और वो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। क्रिकेट का उसको काफ़ी शौक था और जो मोहम्मद हनीफ है उनका इस हवाले से कहना है कि मेरे बेटे को खुदकुशी पर मजबूर किया गया, कोचिस के रवैये से मेरे बेटे की जान चली गई। अगर हम बात करें, ये काफ़ी अफसोसनाक वाकया है कि अगर उनको मौका नहीं दिया गया तो जो नया टैलेंट है जिसके अंदर मौका है उन्हें आगे लाना चाहिए, ताकि उनको दिल बर्दाश्त होकर ऐसे इकदाम नहीं उठाने चाहिए। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, हमें इस तरह के इकदाम नहीं उठाने चाहिए। हमारे इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं है। हमें लग रहा होता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आगे अल्लाह हमारा बेहतर जानने वाला है और वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचता है। आगे बढ़ते हैं और शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा वापसी के लिए रजामंद। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी एक मरतबा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए रजामंद हो गए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें 31 मार्च को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ और वर्ल्ड 11 के दरमियान जो एक मैच खेला जाएगा उसमें खेलने का मौका दिया जाए। शाहिद अफरीदी का कहना है कि उन्हें इस मैच की तफसीलात का ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन इस मैच में शिरकत की दावत दी गई तो वो इस पर गौर ज़रूर कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ICC ने इस मैच को इंटरनेशनल स्टेटस देने का फैसला करते हुए कहा है कि जमा होने वाला फंड्स जो है वो वेस्ट इंडीज़ में तूफान से तबाह होने वाले ग्राउंड्स की बहाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। याद रहे कि 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच खेलने के बाद शाहिद अफरीदी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनका कहना है कि अगर इस मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला तो वो ज़रूर खेलेंगे, क्योंकि ये मैच एक फलाही मैच होगा जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जो तूफान आया था उसके बाद जो वहाँ के ग्राउंड्स
की हालत जो ख़राब हुई थी तो उसके जो फंड्स हैं उससे उसकी हालत बेहतर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ़खर जमान और मोहम्मद आमिर की। वनडे पर परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड फ़खर जमान और मोहम्मद आमिर के नाम। फ़खर जमान और मोहम्मद आमिर की चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में बेहतरीन कारकर्दगी को फाइनल की बेहतरीन कारकर्दगी करार दे दिया गया है। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिकेट इन्फो की जानिब से जारी किए गए नताइज के मुताबिक वनडे क्रिकेट में इस साल की बेहतरीन बॉलिंग और बैटिंग के अवार्ड्स चैंपियन ट्रॉफी की फातेह टीम पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं। पाकिस्तानी टीम के मायानाज बल्लेबाज फ़खर जमान और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में बेहतरीन कारकर्दगी को साल की बेहतरीन कारकर्दगी करार दिया गया है और ये इनके लिए काफ़ी एजाज़ की बात है कि हमारे दो प्लेयर्स को एजाज़ के तौर पर चैंपियन ट्रॉफी जो जीती थी उस वजह से उनको साल का बेहतरीन खिलाड़ी और बॉलर करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करप्शन के हवाले से, स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से। टीम को करप्शन से बचने का सबक याद करा दिया गया है। मालिकान जो फ्लोर मालिकान है वो PSL के उस फ्लोर पे नहीं जा सकेंगे जहां पर टीम होगी। खसूसी डेस्क से सिम फ्राहम कर दी गई हैं टीम्स को। PSL 3 में शरीक टीमों को करप्शन से बचने का सबक याद करा दिया गया है। गुज़श्ता बरस दूसरे एडिशन में फिक्सिंग तनाज़ा सामने आया था। इसको मद्देनज़र रखते हुए अब सख्त इंतजाम किए गए हैं। दुबई में एंटी करप्शन लेक्चर्स भी दिए गए हैं। हर टीम का अलग सेशन हुआ है जिसमें उनके तमाम ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। PCB एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट ने के सरबराह कंदर आजम ने इस हवाले से खिलाड़ियों को मशकूक अनासिर से दूर रहने का कहा है। फिक्सिंग के नुकसानात और सजाओं पर ब्रीफिंग दी गई है। टीमों का क़याम 2 अलग होटल्स में रखा गया है। कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान को एक होटल में रखा गया है जबकि लाहौर कलंदर्स दूसरे होटल में रह रही है। टीमों के फ्लोर्स पर मालिकान तक को जाने की इजाज़त नहीं है। PCB ऑफिशियल्स भी काम की नवीयत बताकर इजाज़त मिलने पर जा सकते हैं। खिलाड़ियों के ओपनर्स ने मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में होती है। अगर किसी का मेहमान मुलाकात के लिए आता है तो इजाज़त लेने के बाद ही वो लॉबी में उनसे मुलाकात कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं PSL 2 के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में देखे गए थे। इस हवाले से PSL 3 के हवाले से काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। उनको लेक्चर्स दिए गए हैं कि इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि कोई इस तरह का वाक़या सामने ना आए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मिसबाह उल हक की। मिसबाह की ज़ेर सदारत जीत का अज़म लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दुबई पहुंच गई। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन में शिरकत के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जीत का अज़म लिए दुबई पहुंच गई है। मिसबाह उल हक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद यूनाइटेड दुबई में वाक़ ICC क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है। मोहम्मद हुसनैन इंजर्ड होने के सबब PSL 3 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और इससे कबल रावलपिंडी में मुनक्किद प्रैक्टिस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ भरपूर बैटिंग की और प्रैक्टिस मैच में 291 का मजमुआ तरतीब दिया था जिसमें आसिफ अली की बर्क रफ्तार सेंचुरी नुमाया रही थी। उन्होंने 126 रन स्कोर किए थे जबकि इफ्तिखार अहमद भी 50 बनाने में कामयाब रहे थे। साहबजादा फरहान ने 44 रन स्कोर किए। ये मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 59 रन से जीत लिया है। अब PSL का आगाज होने जा रहा है। इस बार सीजन में 6 टीमें शिरकत करने जा रही हैं। देखना है कि कौन सी टीम टाइटल अपने नाम करने पर कामयाब होती है। हर टीम बहुत ही तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। 22 फरवरी से इसका आगाज़ होगा जबकि फाइनल जो है इसका कराची में खेला जाएगा और 2 प्लेऑफ मैचेस 20 और 21 मार्च को लाहौर में खेले जाएंगे। अब देखना है कि आज जो इसकी ट्रॉफी की रहनुमाई भी की जाएगी तो जो फाइनल का पहला मैच है वो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेलना है। पेशावर ज़ल्मी अपने टाइटल का दिफा करेगी और इस्लामाबाद पहले सीजन की चैंपियन थी तो वो चाहेगी कि वो तीसरा सीजन भी जीत जाए, लेकिन देखते हैं कि कौन ये जीतता है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।